बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में हाकिम वक्त कब सुलहों के पीछे हो या जब सुलहों के पीछे हैं कब हुक्मरान बन जाए, इस बारे में कोई भी हतमी राय देना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, आप जानते हैं नवाज शरीफ का एंटी एस्टेब्लिशमेंट उदलिया का बयानिया, लेकिन कुछ सूरत हाल चेंज होती है या नहीं होती। मुलाकातों का सिलसिला अहम हो गया है। चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद क्लब में सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर की आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई। इतलात के मुताबिक दोनों में अच्छी गपशप लगी, फैमिली थी और ये मुलाकात अगली मुलाकात का सबब बनती जा रही है। तो हमें इस बारे में हतमी बात नहीं की जा सकती, लेकिन इस मुलाकात से एक नई मुलाकात का रास्ता निकला है। लेकिन इससे कबल बात गौरतलब बात यह है कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया सख्त रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़। इतना जहर उगल चुके हैं, गोला बारिग कर चुके हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। उन्होंने अपनी हुकूमत के ख़ात्मे और अपनी सज़ा को एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की साजिश भी करार दिया। यही नैरेटिव लेके उनकी साहबजादी मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी सियासत के मैदान में आ चुकी हैं और वो हर चीज़ में अपनी हुकूमत के जाने अपने वालद की सज़ा और ख़ुद अपनी सज़ा को एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की साजिश करार देते हैं और वो कहते हैं इमरान खान तो मैटर ही नहीं करता। दूसरी तरफ मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने हर दबाव के बावजूद कहा है किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। इसमें बाज़ ताकतवर हल्के कुछ लोगों को रिलीफ देना चाहते थे। जब साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर की इस्लामाबाद मुलाकात हुई, आपस में हाल चाल पूछा गया। याद रहे कि माजी में इससे पहले खुद DG ISPR साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह चुके हैं कि उनकी तकरीबन कमो बेशतर बेशुमार मुलाकातें हुई हैं, लेकिन नवाज शरीफ के एजेंडे पर 7 घंटे एक मुलाकात हुई। यकीनन 7 घंटे एक मुलाकात एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत के साथ मोहम्मद ज़ुबैर की होना, इसका मतलब है मोहम्मद ज़ुबैर साहब के और उनके करीबी मरासम हैं। वरना यकीनी बात है अहम शख्सियात का वक्त बहुत ज़्यादा कीमती होता है और शेड्यूल प्रोग्राम होता है और मिनट के हिसाब से उनका स्केजुअल बनता है। नाज़रीन, उसके बाद कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी हुआ, लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जाता कि वो ताकतवर हलकों से मुलाकातों का तवील सिलसिला रहा उनका, और उन्हीं के लिए ताकतवर हलके खासा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। उन्होंने कहते थे कि नवाज शरीफ को कंट्रोल करो, बाकी मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ यकीनन अपने भाई के बयानिए के बरक्स, इवन के उनके भाई जब लंदन से पाकिस्तान आए तो उनको एयरपोर्ट लेने भी नहीं गए। वो ताकतवर हलकों के साथ गहरे मुरासम का नतीजा थी। नाज़रीन, इस दौरान यकीनी बात है नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क से मीडिया खताब के दौरान सोशल मीडिया पर और मरीम नवाज ने पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान ने अहम अदारों पर गोलाबारी जारी रखी और हर बुराई की जड़, हर गलती की जड़, अपने करप्शन के इल्ज़ामात भी अदारों पे लगाए और इसकी कोई आखिरी रेड लाइन भी क्रॉस कर दी, जिस पर अदारों में सख्त गम गुस्सा पाया जाता था कि हम तो आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करते हैं, हम पर ये इल्ज़ाम तराशियाँ, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की निशानी है। लेकिन नाज़रीन, आपको एक अहम तरीन बात बता चलूँ, इस दौरान ख्वाजा आसफ साहब भी ताकतवर हलकों के साथ करीबी मरासम रखते थे और उनकी अहम तरीन शख्सियत से मुलाकातों का तसलसल जारी था। और इनके मुस्लिम लीग के 9 रुकनी अहम आला सतही कमेटी है, ख्वाजा आसफ साहब उसमें यही मौक़िफ़ अपनाते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर मरासम बनाना ही बेहतरी है, उसके बगैर नामुमकिन है। ख्वाजा आसफ, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को मामूल पर लाना चाहते थे और माजी की तलखियाँ बुलाना चाहते थे। जिस दिन ख्वाजा साहब को गिरफ़्तार किया गया, ख्वाजा आसफ साहब को, उस दिन भी वो मुस्लिम लीग के आला सतही इजलास में
शामिल होकर आए, उन्हें उस वक्त भी ये तनकीद का सामना करना पड़ा मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से। आप उन्हें कहा आप शहबाज शरीफ और कुछ लोग चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से टकराव ना किया जाए, पर इस्टेब्लिशमेंट हमें दीवार के साथ लगा रही है, आप इस पर आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे थे? जिस पर उनका कहना था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इस दौरान 4 और लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राब्ते में थे, उन्होंने भी तसल्लियाँ दी। इत्तफाक ये हुआ कि ख्वाजा आसफ साहब जब बाहर निकले तो उन्हें नैब ने गिरफ्तार कर लिया। ये कहा जाता है कि ख्वाजा आसफ के बारे में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर ताकतवर हलकों में था और उनका ख्याल था कि ख्वाजा आसफ को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। जब ख्वाजा आसफ को गिरफ्तार किया तो ताकतवर हलकों ने बाज़ अहम तरीन शख्सियात के सामने, मुल्की सियासी शख्सियात के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसके लिए ख्वाजा आसफ साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश की। लेकिन सियासी क़यादत बाज़िद थी कि वो किसी को NRO नहीं देगी। ख़ुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस बात पर कायम थे कि ख्वाजा आसफ के लिए कोई मेरे पास गुंजाइश नहीं है, ताहम अगर अदालतों से ज़मानत होती है तो हो जाए, उन्हें नैब के केस का सामना करना पड़ेगा, उनके बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। और ख्वाजा आसफ साहब की गिरफ़्तारी के बाद मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक TV पे गुफ्तगू करते हुए कहा था ख्वाजा आसफ को तो बहुत पहले गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था। नाज़रीन, ख्वाजा आसफ की गिरफ़्तारी के बाद जो सॉफ्ट कॉर्नर मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, उन्हें भी इस बात का अफसोस हुआ कि हम ब्रिज की अदा कर रहे हैं, लेकिन पहले तो नवाज शरीफ तबाह कर रहे थे, ऐसा बयानिया दे के कि फ़ौज के ख़िलाफ़ गोलाबारी करके मौजूदा हालात को तबाह करने का ज़िम्मेदार ठहरा कर वो नवाज शरीफ तबाह कर रहे थे, फिर मरियम तबाह करने आ गई और इस दौरान हमने ब्रिज का रोल अदा किया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी की। ये उनका ख्याल था, तसव्वुर था, जो लोग ताकतवर हलकों के साथ अटैच थे। ताहम नाज़रीन, इस बारे में इसलिए फिर मुस्लिम लीग ने वादिया तौर पर नवाज शरीफ की ज़िद और मरियम की ज़िद पर, मरियम ने यह ज़िद अपनाई कि इस्टेब्लिशमेंट को खौफसदा करके ही हम इनसे रिलीफ ले सकते हैं। अदरवाइज़ शहबाज शरीफ ने 1.5 साल इस्टेब्लिशमेंट के साथ नरम रवैया करके क्या रिलीफ लिया? हमजा सब भी अंदर हैं, नवाज शरीफ को सज़ा हो गई, मरियम को सज़ा हो गई, वो मुल्क से बड़ी मुश्किल इलाज के बहाने भागे। तो इस पर मरियम और नवाज शरीफ की ज़िद ने फौज इस्टेब्लिशमेंट मुखालफ बयानियाँ अरूज पे ले गए और इस हद तक हदें क्रॉस कर दी गई कि ताकतवर हलकों से भी इस बात में शिकवा आया कि ये हर बुराई का ज़िम्मेदार हम मुहाफ़िज़ों को ठहराते हैं, हमारी लाखों हज़ारों कुर्बानियाँ हैं, भारत जैसा वैसी मुल्क हमारा दुश्मन है। नाज़रीन, इस दौरान मोहम्मद ज़ुबैर साहब का किरदार बहुत अहम था क्योंकि वो ताकतवर हलकों के बहुत करीब थे। इस्लामाबाद की मीटिंग के बाद मेरी इतलात के मुताबिक एक नई मीटिंग की राह, एक नया आइंदे वाले दिनों में एक मुलाकात होगी। ये मुलाकात अहम हो सकती है, लेकिन क्या इसमें असल बात ये है कि अब नवाज शरीफ को कन्विंस किया जा रहा है कि आप फौरी तौर पर अदारों के मुखालिफ बयानियों से मुनर्रफ हो जाए, उससे उसका जिक्र करना छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को टारगेट करें। ये मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ, मोहम्मद ज़ुबैर और दीगर लोगों ने नवाज शरीफ को इस पर कन्विंस करना शुरू कर दिया है और मरियम नवाज को भी कहा जा रहा है कि आप अदारों को टारगेट करना छोड़ दें, वरना हमें जो हम ब्रिज बन के एक रोल अदा करना चाहते हैं आप नुकसान कर देते हैं। लेकिन इमरान खान की ज़िद है कि वो इस वक्त किसी की बात नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि मैंने जिनके खिलाफ नैब के करप्शन के केस हैं, मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है। कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसफ की गिरफ़्तारी के बाद अहम हलकों को एतराज़ था कि उनकी गिरफ़्तारी इमरान खान की ज़िद की वजह से हुई, जबकि इमरान खान कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक करप्शन के केस से हो जाएंगे। सोचना ये है कि जो आखिरी हद नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ख़िलाफ़ क्रॉस कर चुके हैं, क्या अपने कहे हुए अल्फाजों पर माफ़ी मांगेंगे? क्या अपना बयानिए को तर्क कर देंगे? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बयानियाँ दे देंगे? ऐसा होता हुआ बज़ाहिर मुमकिन नहीं, लेकिन ताहम बाज़ अहम तरीन शख्सियात मुस्लिम लीग नून और ताकतवर हलकों के दरमियान मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में ख़बर मौजूदा वज़ीर आज़म
इमरान खान साहब को भी हो चुकी है, जिससे आपने देखा होगा पिछले दिनों में हर जमात का बागी ग्रुप सामने आ रहा है। इसको अगर सियासतदान देखें तो दूरअंदेशी से देखते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान कह चुका हूँ, नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम ऐसे मौके के लिए कहते थे सुनता जा शर्माता जा। क्या जो ताकतवर हल्कों के करीब है, खसूसन मोहम्मद ज़ुबैर और कुछ और लोग, कोई ब्रिज का रोल अदा करते हैं? क्या वो नवाज शरीफ को उनके बयानिए से वापस करके अपने अल्फाजों पर वापस या नदामत या वापसी पर कायल करते हैं या नहीं करते? या क्या नवाज शरीफ इस तरह कह लें, क्या अपने बयानिए जो उदारों के ख़िलाफ़ रेड लाइन क्रॉस की थी, मरियम ने की थी, वो इससे पीछे किस तरह हटते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? ये बात अहम होगी। ताहम ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून ताकतवर हलकों से मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए अपनी कुर्बत बढ़ाने जा रही है, जबकि ख्वाजा आसफ साहब के भी जो मौसन हैं वो भी उनकी गिरफ्तारी पे सख्त नाला हैं और वो भी चाहते हैं कि बात हो। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान हमारी इतला के मुताबिक हर एक को जवाब दे चुके हैं कि मैंने नैब पर जिनके करप्शन के इल्ज़ाम था, किसी एक के साथ नरमी नहीं करनी, चाहे मुझे मेरी हुकूमत जानी भी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं। मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, कल क्या होता है ये तो गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन हालात कशीदा हैं, किसी तरफ भी जा सकते हैं। बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन बढ़ते हुए राब्ते किसी भी बड़ी बेल का अंदेशा हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, जैसे ही नई वीडियो है आप तक पहुँचे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।